बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स लेके हाज़िर हूँ। बहुत आसानी से बनने वाले और घर में पड़ी हुई चीज़ों से बनने वाले, कुछ बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। आपने ले लेने हैं 4 स्लाइस ब्रेड के, और कोशिश कीजिएगा कि ये सादा ब्रेड हो, ये मिल्की या मीठी वाली ना हो। इसको आपने क्या करना है कि आधा कप इसमें पानी डालना है या दूध डालना है। इसको आपने इसमें भिगो के रख देना है। तो इसको मैं साइड पे करता हूँ, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ फ्राई पैन। फ्राई पैन को चूल्हे पे चढ़ा के इसमें मैंने डाल दिया है 2 चम्मच ऑयल, और इसमें मैं डाल देता हूँ 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको आपने हल्का सा सौते करना है, इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि इसकी जो खुशबू है वो सारे मिसालों तक चली जाए। बस इसको थोड़ा सा आपने पका के उसके बाद आपने क्या करना है कि एक ले लेना है प्याज, और उसको अच्छी तरह से चॉप करना है। और बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस आप देख लें, इन छोटे पीसेस जो है ये आपने बनाने हैं। इसको भी आपने सौते कर लेना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। अब मैं ले लूँगा शिमला मिर्च, वो मैंने एक ली है। एक शिमला मिर्च जब मैंने छोटे पीस किए तो वो आधा कप बनी है, तो ये मैंने डाल दी। अब इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगा, क्योंकि शिमला मिर्च जो है ये थोड़ी सी पकानी पड़ती है। इसके बाद क्या करना है कि यहाँ मेरे तो घर में ही पड़ा हुआ था अपना चिकन, और आपके पास अगर थोड़ा सा चिकन हो तो वो डाल दें, वरना ये स्किप भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये थोड़ा सा चिकन है, इसको मैंने अच्छी तरह से ये रेशे बना लिए हैं, और इसको मैं डाल देता हूँ। अब थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगा, साथ में मिसाले डाल देता हूँ। मिसाले कौन से हैं, यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है आधा चम्मच, और उसके साथ मैं लूँगा हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च यहाँ पे लूँगा आधा चम्मच, और इसके साथ मैं नमक ले लेता हूँ। नमक भी मैं डाल देता हूँ आधा चम्मच। आप हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा। अगर आप कम खाते हैं तो आप थोड़ा डाल लीजिएगा, अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इन सारे मिसालों को मैं अब मिक्स करूँगा, इनको अच्छी तरह से पका लूँगा, और इनके पकाने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद मैंने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। बस जो कुछ भी आपके घर में पड़ा हुआ है आपने वही कुछ लेना है, कुछ बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। इतने इजी, इतने टेस्टी, ज़बरदस्त किस्म के ये वाले स्नैक जो है, आपका दिल करेगा रोज़ाना आप इफ्तारी में इसको बनाएं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 पड़ी हुई थी गाजर, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसको मैं डाल देता हूँ, और इसके साथ अब इसको मैं पका लेता हूँ। थोड़ी सी बंद गोभी पड़ी हुई है, वो भी मैंने छोटे पीसेस में काट ली है, वो भी डाल देता हूँ। बस यही कुछ मैंने डालना था। इसके अलावा 2 आलू हैं, वो मैं उबाल के वो भी इसमें डाल दूँगा। लेकिन आलू जो है वो मैं इस उस वक़्त डालूँगा जब ये ठंडा हो जाएगा ये मसाला। लेकिन इसको अभी थोड़ा-सा मैंने गोभी को पकाना है ताकि ये नरम हो जाए। बहुत जल्दी ये नरम हो जाती है, बस आपने सिर्फ़ 1 मिनट इसको हल्की सी आंच पे रख देना है, इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी हो जाएगी। अब इसमें मैं ठंडा करके इसमें आलू मिक्स कर देता हूँ। ये देखिए मैंने ठंडा किया और उसमें आलू मैंने मैश कर लिए। अब इसको अच्छी तरह से मैं मसाले को मिक्स कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डाले हैं। आप अगर स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ी सी इसमें मिर्चें ज़्यादा कर लीजिएगा, लेकिन मेरे ख़्याल के मुताबिक ये बहुत ही अच्छी किस्म का, एक नॉर्मल किस्म का, क्योंकि इफ्तारी के टाइम हर बंदे को कम मसाले वाली चीज़ खाने को दिल कर रहा होता है, मैदा ख़राब हो जाता है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ एक प्लेट में, और उसके बाद अब हम चलते हैं वो जो मैंने ब्रेड रखी हुई है उसको देखते हैं वो कहाँ तक पहुँची है। उसको हमने क्या करना है कि उसको लेना है, और उसको लेके उसको हमने इस मसाले में मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और हमारा ये दोस्ती का रिश्ता, ये ताल्लुक़, ये नाता कायम व दायम रहे, हमारी ये फैमिली जो है वो बढ़ती रहे। तो ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने अच्छी तरह से ये मिक्स किया है। अब इसमें मैं मसाले में डाल देता हूँ।
तो इसको मिक्स करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि थोड़ा-सा मैं कॉर्नफ्लोर लेता हूँ, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, वो भी आपने इसमें मिक्स कर देने हैं। फिर आपने इसको जैसे आटा गूँधा जाता है, ऐसे ही आपने इसको गूँधना है। अच्छी तरह से मिला लेना है। ये 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया। अब इसको मैं गूँध के आपके सामने दिखाता हूँ कि ये कैसा बना है। तो इसकी डो सी बन गई है, ये देखिए माशाल्लाह, ये देख लें, ये इतनी सख्त होनी चाहिए। अगर ये सख्त नहीं हो तो आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर और डाल देना है। कॉर्नफ्लोर की जगह आप जो है मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब ऐसे मैंने शेप दी है, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह की शेप इसको देना चाहें। छोटे इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, आपने बिल्कुल पतली-पतली सी ये पट्टियाँ सी बना लेनी है। और अब क्या करना है कि अब इसको ऑयल को गर्म करके इसमें आपने रख देना है। इसको आपने शैलो फ्राई ही करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। तो ये देखिए, ये मैं सारे इसके अंदर स्नैक्स रख देता हूँ और उसके बाद इसको मैं अलटता-पलटता रहूँगा और आराम-आराम से बिल्कुल नरम हाथों से आपने इसको पलटना है। तकरीबन 1 मिनट एक साइड से रखें, 1 मिनट दूसरी साइड से रखें। बस थोड़ी-थोड़ी देर के बाद आप पलटते रहें। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे या 3 मिनट ही लगे और ये मेरे स्नैक्स बिल्कुल रेडी हो गए। आपने आँच हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। अगर तेज़ आँच होगी तो ऊपर से जल जाएँगे, अंदर तक ये नहीं पकेंगे, क्योंकि हमने सारे मसाले को पकाना है, तो इसलिए हल्की आँच पे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म तैयार हो गए। तो बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये स्नैक्स रेडी हो गए हैं। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।